तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 26 क्वेश्चन से छोड़े थे कल के पीजीटी और टीजीटी के वीडियो में। तो 26 क्वेश्चन देखिए। 26 तो संबद 16 से 31 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? तो देखिए किस पद के रचनाकाल का संकेत किया गया है। 26 का ये है शेष। रामचरितमानस के रचना काल के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, संबद 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। राम ललन छू बैराग संदीपी, बरबे रामायण एवं दोहावली आदि तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तो तुलसीदास की कौन कौन सी रचना आ सकती है? राम ललन छू, बैराग्य संदीपी, बरबे रामायण एवं दोहावली। तो फिर से पीछे चलते हैं। 26 का कौन सा है? रामचरितमानस से ये पद लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 27वां। एक तत्सम शब्द। एक तत्सम शब्द क्या है? डाकनी, तेल, न्योछावर या तर्जनी। तो कौन सा है तत्सम शब्द? डाकनी है। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? तो जगत शब्द का 3 विभक्तियों में से एक सा जगदम्भ। आपने पढ़ा होगा बालका बालकाभ्यम। तो कौन सा रहता है? 3 पंक्तियां एक समान, विभक्तियां एक सा, जगदम्भ, जगदम्भ्यास। ठीक है, जगदम्भ्यास बालकाभ्यास होता है ना, ऐसे ही। व्याख्या देखिए, जगत शब्द जगदम्भ्यास रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है, तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है। तृतीय वचन, चतुर्थ द्विवचन एवं पश्चिमी द्विवचन के जगदभ्याम होता है, जगदभ्याम होता है। अगर ये बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? तो यह है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र, बिहारी का नया मूल्यांकन एवं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आदि इन्होंने लिखा है। तो बच्चन सिंह ने क्या क्या लिखा है? यह बच्चन सिंह ने क्या क्या लिखा है? बच्चन सिंह ने बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र बच्चन जी का है। बिहारी का नया मूल्यांकन एवं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये सब बच्चन जी ने लिखा है। एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, तो बताइए कौन सी है? जगन्नाथ, जननास, अननास। इसमें कौन सा सही? अननास, ये वाला पहला। उपयुक्त विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अननास है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी है। क्या है? जीवनी है, जीवनी है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी कई एक जीवनी साहित्य है। एक जीवनी साहित्य लिखी गई, एक जीवनी साहित्य है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा जीवनी साहित्य है। किस पर? शरद चंद्र जोशी का, शरद चंद्र का है। शरद चंद्र जोशी आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा, शरद चंद्र के जीवन का परिचय है।
संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा किस भाषा से संबंधित है? तो संथाली भाषा है, आगे चल के देखते हैं इसका। संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित? तो व्याख्या देखिए, संथाली भाषा ऑस्ट्रिया भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ताइवान, मेरीटाइम, साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक आइलैंड और मेडागास्कर में बोली गई वाली एस्टोनियन भाषाएं सम्मिलित हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं, हम आपको जो पढ़ा रहे थे देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे। दी है संथाली भाषा किस भाषा परिवार पर संबंधित है? तो संथाली भाषा है ऑस्ट्रिया, तीसरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कौन सा 32 नंबर, आगे देखते हैं 32 वाला पीडीएफ। 32 के बाद देखिए 33। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक महादेवी वर्मा है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की है। साहित्यकार की आत्मकथा महादेवी वर्मा की तथा संकल्पित आदि इनके निबंध संग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही है? तो किस रचना और विधा का नाम सही है? तो जूठन संस्मरण है या ये विधा का नाम सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया, तो जूठन संस्मरण नहीं है। ऋण जल धन जल रिपोर्ट तर्ज है। क्या भूलों के याद करूं आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। जूठन क्या है? देखिए, जूठन संस्मरण विधक की रचना नहीं है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। जूठन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी। क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। ऋणधर दंजल फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्ट दर्ज है। 35 देखिए, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुई भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, पंत जी की रचना में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए कुछ हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 36 देखिए, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित परिमार्जक कौन सा नंबर है? 37। परिमार्जक है शांति प्रिय कृत द्वारा रचित परिमार्जक की प्रजा एक आत्मकथा है। परिचय शांति प्रिय द्विवेदी की नीरज, हिमानी, परिक्रमा, वृंत और विकास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? शांति प्रिय द्विवेदी की। तो परिमार्जक शांति प्रिय द्विवेदी की परिमार्जक क्या है? तो आत्मकथा है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब
उपन्यास और लेखक के नाम देखिए। कसब मनोहर श्याम जोशी। कसब किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का है। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है। ठीक है, कितने पाकिस्तान किसका? कमलेश्वर। अंत अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, रा, ला, वा। उपयुक्त विकल्पों में या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक तो क्या रहे? मुंह के भीतर रहे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 40वां लिखिए। जेहाल मिसिंग। जेहाल मिसिंग की मुकुल तंगफुल दूसरा ने दुराए नैना बजाए बनाए बतिया। जेहाल मुकुल जेहाल मिसकी मुकुल लगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। कौन है ये? अमीर खुसरो। जो हाल में जिसकी मुकुल लगा फुल दुआए नैना बनाए बतिया प्रसिद्ध पंक्ति रचनाकार अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रारंभ। उपयुक्त विकल्पों में नियत भाग्य का पर्यायवाची शब्द नियत भाग्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या लिखा है? नहीं है। प्रारंभ, भविष्य एवं नियत भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो भाग का प्रारंभ नियत, भविष्य, नियति। तो इसमें है नियत भाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है और प्रारंभ है। बढ़ाते हैं। 42वां। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? तो निम्न उपन्यास में उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। देखिए, अब्दुल दीवाना ये शंकर शेष का नहीं है। अब्दुल दीवाना शंकर शेष का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है अब्दुल दीवाना। झिनी झिनी भीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल का है। मयादास की माड़ी भीष्म शाहनी का है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का रचना नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल जी का रचना है। तो उसमें जो सुनियमित नहीं है चौथा नहीं सुनियमित है। देख लीजिए, टिक लगा देती हूँ। आगे देखिए। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीक होता है? तो संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीक होता है? तो है वो उपयुक्त विकल्पों में संत साहित्य के संबंध में गलत कथन निम्न है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। देखिए, पीछे से आइए। संत साहित्य के संदर्भ में मात्र भजन पूजन के लिए देखा जा सकता है, ये गलत है। बाकी सही है। तो चलते हैं पीछे, थोड़ा कम करके और छोटा करिए। तो तीसरा नंबर है, इसमें यही दिया है, देख लीजिए। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के साथ स्तर पर देखा जा सकता है। टिक लगा देती हूँ, ये वाला है तीसरा। आगे देखिए। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? फूल मरे पे मरे न बासु, यह जायसी जी की
पंक्ति है। फूल मरे पे मरे न बाशु, यह प्रसिद्ध उक्ति जायसी की है। पद्मावत जायसी की है, रखरावट जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, कहरनामा जायसी की एवं चित्ररेखा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द, जो मर रहा हो के लिए एक वाक्यांश की लिए एक शब्द है मुमूर्षु। मुमूर्षु, मुमूर्षु। जो मर रहा का एक शब्द है मुमूर्षु, निशान लगा देती हूँ। जो मर रहा का एक शब्द मुमूर्षु। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है देखिए। आपकी राय से यह काम जरूरी है, पहला। दूसरा, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तीसरा, भारत कश्मीर को लगाकर एक कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, ये गलत है, ठीक है। बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, गलत है। चौथा देख लीजिए, छोटा कर देती हूँ। उपयुक्त विकल्प में शुद्ध वाक्य उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, यह एक वाक्य शुद्ध है, ये बाकी सब गलत है। आपकी राय में यह काम जरूरी है, गलत। वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है, गलत। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, भी गलत है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, ये सही है, ठीक है। 4701 में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है चाचा में। चाचा, चा वर्ग तालव्य ध्वनियां हैं, अतः दिए गए विकल्पों में चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए 48, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो तीसरा नंबर पर अवधी बोली में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी बोली में कर्ता कारक का विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अवधी बोली में कर्ता कारक के विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अवधी लखनऊ, बरेली, गोंडा, बस्ती आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, बरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती में बोली जाती है। तो आज यहीं तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? अगले वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप ये पीजीटी की तीसरे भाग वाली वीडियो सुनकर और देखकर लाभ उठाएंगे और अपने परीक्षा में सफल होंगे। फ्री वीडियो है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसका लाभ उठाएं।